इतना प्रभाव है याद का, लेकिन वो याद भी इतनी तीखी और इतनी गहरी कैसे होती है, जो अंत में वो ही याद आता है और दूसरा कुछ याद नहीं आता है। हाँ, वो प्यार कैसे पैदा होता है वो भी गीता में बताया। संगात संजायते कामा, संग करने से क्या, वो देहधारी का, देह की इंद्रियों का संग करने से क्या होता है, संजायते कामा, चाहना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, इच्छा शक्ति पैदा होती है और वो इच्छा शक्ति बार बार याद दिलाती है। ये भी जानते हैं कि द्वापर युग से देवताएं पावन से पतित कैसे बने हैं, बिना याद के, हैं बिना याद के पतित बने। याद से ही तो पतित बने। किसकी याद, विविचारी याद या अभिविचारी याद? विविचारी याद। जो भी इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स भारत में आए, उन्होंने वाचा से सुनाया उल्टा पलटा ज्ञान, भारतीय परंपरा के ग्लानि की बातें सुनाई। तुम्हारा राम भगवान ऐसा था जिसकी सीता चुराई ली गई, ऐसा कमजोर राजा। तुम्हारा कृष्ण भगवान कैसा था, 16,000 रानियां रखता था। बताओ, इतना व्यभिचारी। और वो तुम्हारा भगवान ऐसी ऐसी ढेर की ढेर ग्लानि की बातें सुनाकर कन्वर्ट करते जाते थे। इसलिए बाप ब्रह्मा वो से कहते हैं, क्या जो खास बात है ध्यान में रखने की, वो बात है एक से ज्ञान सुनना चाहिए। जिस एक को बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हमने अनुभव कर लिया, जान लिया कि वो एक ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसी से सुनना चाहिए। औरों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे द्वापर युग से देवात्माएं व्यभिचारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की बातों के संग के प्रभाव में आ गई और प्रभावित माने क्या बन गई, प्रजा बन गई। तो पतितों के संग के रंग में आने से और अनेकों के संग के रंग में आने से व्यभिचारी बन गए, पतित बन गए, नीचे गिर गए। तो ऊपर उठने के लिए उल्टा कर दो, क्या करो, है? अरे किसी एक को याद करें, कोई को पकड़ लें, है? जो भी धर्म गुरु मिले, धर्म पिता मिले, कहे शिवोहम और पकड़ के बैठ जाएं, है? नहीं, क्या करें, है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप को पहचाने, जो पहचान हमें सुप्रीम सोल बाप से मिलती है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान मिलती है। मिलती तो है, लेकिन ये पकड़ कोई की बुद्धि में नहीं आती। ब्रह्मा कुमारियां भी आज तक क्या कर रही हैं, बाप का परिचय देना है पहले पहले तो क्या करती हैं, 32 करोड़ वाला है जो निराकार का चित्र है वो पहले सामने रख देती है। समझती है हमने बाप का परिचय पहले पहले दिया, हम श्रीमत को फॉलो करने में नंबर 1 है। उनसे पूछा जाए कि जो 32 गुण हैं, ये गुण
निर्गुण के हैं या कोई साकार है सगुण, उससे क्या गुण है? गुण और अवगुण साकार में होते हैं या निराकार आत्मा में होते हैं? साकार में होते हैं। वो साकार को पहचानती ही नहीं। जिस साकार के चित्र दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में मिलते हैं, जिस साकार के चित्र दुनिया की देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में निकाले गए, और जो भारतीय परंपरा में जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? शंकर के मंदिर बने हुए हैं। शंकर तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थ कर रहा है। जो पुरुषार्थी है वो पुरुषार्थ कराने वाला है या करने वाला है? करने वाला है, कराने वाला तो नहीं है। पतित है या पावन है? वो भी तो पतित ही है ना, नहीं तो याद में क्यों बैठा है? तो शंकर भी बल देवताओं में बड़ा देवता है, लेकिन जब तक याद का पुरुषार्थ करता है तब तक भगवान नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत नहीं है। कब है? कब है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? जब 100% पक्का योगी बने। कैसा पक्का योगी? ऐसा पक्का योगी जो इंद्रियों में प्रबलतम इंद्रिय है, कौन सी? कामांग, उसको जीतने वाला बने। जो गाया जाता है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। कैसे जीतने वाला बनता है? वो युक्ति क्या है? अरे युक्ति बताने वाले ने उसे कोई युक्ति बताई। अरे याद की युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? किसको याद करने की? अरे हैं? शिव को याद करने की। उसकी यादगार मंदिर में क्या है? शिवलिंग। शिव तो ब्रह्मा के मुख से कहता है न मैं पूज्य बनता हूं और ना, तो झूठ क्यों बोलते हैं? कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो निराकार, जो सदैव निराकार है। इस साकार सृष्टि में साकार पतित तन में आता है तो भी निराकार है। आज भी है, कल भी रहेगा और पास्ट में भी था। सदा काल है, सदा शिव कहा जाता है। वो योगी है या त्रिकालदर्शी ज्ञानी है? ज्ञान का अखूट भंडार है या योग का अखूट भंडार है? ज्ञान का भंडार है, वो निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप है। उससे निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। उस ज्ञान के वर्षे को जो रूहों के बीच बड़ा बच्चा संपूर्ण ज्ञान का वर्षा धारण करता है। कैसे धारण होता है? ज्ञान का वर्षा संपूर्ण धारण हो, उसकी युक्ति बताइए। है? अरे युक्ति बताई, अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या?
अपनी घोट तो नशा चढ़े। मिसाल दिया, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। बताया मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो तुलसीदास ने किसकी कहानी लिखी है? राम की कथा कहानियां लिख दी। तुलसीदास की आत्मा राम वाली आत्मा साबित होती है। वो क्या करती है ऐसा? जो सारा ज्ञान धारण कर लेती है। अरे अभी तो बोला अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, जैसे गाय, जैसे बंदर, जो कुछ खाता है उसको गाले में भर लेता है और सारा दिन चबाता रहता है। गाय भी क्या करती है? खाया हुआ निगल जाती है या सारा दिन चबाती है। तो ऐसे ही जो आत्माएं भक्ति मार्ग की तरह 1 घंटा मुरली सुन लिया और जैसे भक्ति मार्ग में सभा में जाते हैं पंडित जी की और वहीं झाड़ के चले जाते हैं, बाकी सारा दिन अपने धंधे दोरी में बुद्धि लगी रहती है। वो मनन चिंतन मंथन जो चलना चाहिए वो नहीं चलता। इसलिए गीता में लिखा है, कि जो ईश्वरीय धंधा है ज्ञान सुनने सुनाने का, इसके अलावा दुनिया के जितने भी धंधे हैं क्या, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। क्या कहा है? कौन से ज्ञान, कौन सी बात के सिवाय? ईश्वरीय ज्ञान के धंधे के सिवाय दुनिया के जितने भी धंधे हैं, पेट के धंधे, वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए? ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है सुनना, समझना और दूसरों को सुनाना, कथा करना। और बच्चा चौराहे पे जाकर के चमड़े के जूते और चप्पल गांठने लगे तो बाप इसे बदनामी मानेगा या सरनामी मानेगा? तो बदनामी की बात हो गई। तो बाप का बच्चा, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा होना चाहिए। और जितना परसेंटेज में बाप का धंधा करेगा उतना परसेंटेज में जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करेगा।